Hello everyone, welcome to your English class. Today we will be reading the seventh lesson from the book First Flight of 10th class. It is a lesson in which there are three stories. Today we will read only one story. Name of the story is A Baker from Goa. Let me share the text, then we will start. Please wait a minute. यस, देख सकते हैं हम लेसन का जो रियल नेम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मीन्स भारत की इसमें झलक दिखाई गई है। तो पहली जो स्टोरी है बेकर फ्रॉम गोवा, इसके ऑथर है ल्यूसियो रोड्रिग्यूज। ल्यूसियो रोड्रिग्यूज इसके ऑथर है। ए बेकर फ्रॉम गोवा, हम यही स्टोरी रीड करेंगे। तो इससे बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटी है। इसको हम पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। डिस्कस इन द क्लास, ये क्लास में डिस्कस होनी चाहिए। व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड, मीन्स आपके दिमाग में लोगों को लेकर या जगह को लेकर क्या इमेज है। व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री, जब आप अपने देश के बारे में सोचते हैं। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन और विजिटेड, मीन्स भारत के आप किस किस भाग में रह चुके हैं या आप किस किस भाग में यात्रा कर चुके हैं। कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, क्या आप ऐसे कुछ कुछ प्रसिद्ध टूरिस्ट जगहों के नाम बता सकते हैं। दीज आर जनरल क्वेश्चंस वी कैन से टू अस। You may know that apart from the British, the Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. You may know, आप जानते हैं that apart from British, Dutch and the French, the Portuguese have also played a part in the history of our country. Means British, Dutch और French के अलावा जो पोर्चुगीज हैं, पुर्तगाली हैं, वो भी हमारे इतिहास में काफी रोल जो है प्ले कर चुके हैं। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पोर्चुगीज इन्फ्लुएंसेस, क्या आप कह सकते हैं, बता सकते हैं कि भारत के किस भाग में फ्रेंच और पोर्चुगीज, पोर्चुगीज मीन्स पुर्तगाली का प्रभाव जो है देखा जा सकता है। कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी और कॉफी, क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किस भाग में टी और कॉफी जो है होती है। These are some general questions, and these activities can be done only in the class with the students. So we start the first story. Name of the story is Baker from Goa. It means a baker. Baker कौन होता है, जो बेक करते हैं, पाव रोटी को सेकने वाले गोवा में। This is a pen portrait of a traditional Goa village baker who still has an important place in his society. तो यहाँ पे एक जो परंपरागत गोवा के गांव में बेकर हुआ करते थे, पाव रोटी बनाने वाले, सेकने वाले, तो उनका आज भी समाज में क्या महत्व है, यहाँ उसके बारे में हमें बताया गया है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड, हमारे से जो बड़े हैं उनको हमेशा सुना जाता है। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, मीन्स जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे से बड़े हैं, उनको हम सुन सकते हैं याद करते हुए। रेमिनिसिंग मीन्स याद करते हुए, नॉस्टैल्जिकली मीन्स एक फीलिंग सैडनेस की भी होती है, जिसका मीनिंग क्या है, फीलिंग ऑफ सैडनेस मिक्स्ड विद प्लेजर, मीन्स पास्ट में कोई ऐसी फीलिंग जिसमें खुशी भी और उदासी भी दोनों रही हों। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, मीन्स जब वो पुर्तगाली हमारे ऊपर शासन करते थे, तो उन दिनों में जो याद हमारे पूर्वज जो है उन दिनों को जो है याद करते हुए सुना जाता है उनको। द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, लोव्स होता है ये पाव रोटी है, एक ब्रेड के ही टाइप की होती है। मीन्स हम उन पोर्चुगीज लोगों को और उनकी जो पाव रोटी जो बड़ी प्रसिद्ध थी, उसके बारे में हमारे पूर्वजों को हम आज भी बात करते हुए सुनते हैं।
Those eaters of loaves might have vanished. वो loaves को खाने वाले हो सकता है वो जा चुके हों, अदृश्य हो चुके हों, but the makers are still there. परंतु उनको बनाने वाले अभी भी वहां पर हैं. We still have amongst us the mixer. मिक्सर ये जो वो उसको बनाने के लिए पहले मिक्स करते हैं. मोल्डर्स जो उसको एक सांचे में ढालते हैं. एंड दोज हु बेक द लोफ, और जो बाद में उनको सेकते हैं. इट मीन्स मिक्सर, मोल्डर्स और बेकर्स अभी भी जो पाव रोटी को बनाने में पहले मिक्स फिर सांचे में ढालना उसको बेक करना, ये अभी भी हमारे बीच में हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. इट मीन्स जो वो आग की भट्टियों में इसको सेकते थे, वो युगों पुरानी टाइम टेस्टेड जो फर्नेसेस है वो अभी भी अस्तित्व में है. द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड. एक्सटिंग्विश होता है बुझ जाना. जो आग की भट्टियों में आग है वो अभी भी नहीं बुझी है. द थर्ड एंड जिंगल of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places. यहाँ पे क्या बताया? थर्ड. थर्ड का मीनिंग एक डल साउंड है. जिंगल एक साउंड है जो किसी ऑब्जेक्ट को बार बार शेक करने से होती है, हिलाने से होती है. मीन्स थर्ड और जिंगल ये जो साउंड है जो परंपरागत बेकर अपने बम्बू एक बांस की छड़ी से किया करते थे. हेराल्डिंग हिज अराइवल. हेराल्डिंग मतलब वो इससे क्या बता देते थे, क्या वो अनाउंस कर देते थे कि सुबह में अब वो आ चुके हैं. कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस. मीन्स अभी भी कुछ जगहों पर उनकी ये ऐसी आवाज जो वो बांस की छड़ी से करते थे आने के भी अनाउंस कर देते थे कि हम आ गए हैं सुबह सुबह में. तो ये आवाज अभी भी गोवा के कुछ गांवों में सुनी जा सकती है. मे बी द फादर इज नॉट अलाइव. हो सकता है कि पिता उनके जीवित ना हो. बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. परंतु बेटे जो हैं अभी भी उस परिवार के व्यवसाय को बनाए हुए हैं. These bakers are even today known as पेदर in गोवा. इन बेकर्स को गोवा में पेदर के नाम से भी जाना जाता है. ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा. हमारा जो बचपन हुआ करता था गोवा में, द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड. तो बेकर क्या होते थे? हमारे मित्र, हमारे साथी और हमारे मार्गदर्शक हुआ करते थे. ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे. वो दिन में कम से कम 2 बार हमारे पास आते थे. वंस when he set out in the morning on his selling round. एक बार सुबह में जब वो अपने काम पे निकलते थे पाव रोटी को बेचने के लिए. एंड देन अगेन, और तब दोबारा, when he returned after emptying his huge basket. जब वो अपनी खाली उस टोकरी के साथ जो है वापिस आया करते थे. तो 2 बार वो हमको जो है मिलते थे दिन में. द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज bamboo woke us up from sleep. जिंगलिंग थर्ड मतलब जो उसके बांस की छड़ी की आवाज होती थी वो हमें सुबह नींद से उठाती थी. एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम. और हम दौड़ते थे उसको मिलने के लिए और उसको ग्रीट संबोधित करने के लिए. वाई वॉज इट सो? ऐसा क्यों था? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लॉफ? क्या उस पाव रोटी के प्यार के लिए ऐसा था? नॉट एट ऑल. कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से ऐसा नहीं था. द लोव्स वर ब्रोट बाय सम पास्किन्स एंड बास्टिन. ये कोई नाम है कि लोव्स जो है पाव रोटी जो है खरीदी जाती थी पास्किन और बास्टिन के द्वारा. द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस जो घर में जो है नौकरानी हुआ करती थी. व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स. अब ब्रेड बैंगल्स क्या होता है? मीन्स वो ब्रेड ही है जो बैंगल की शेप में है. अब यहाँ पे जो ऑथर है वो ये बता रहा है कि हम किसकी इच्छा करते थे? हम ब्रेड बैंगल चाहते थे, ना कि वो पाव रोटी. इट मीन्स पाव रोटी से थोड़ी सी ब्रेड बैंगल्स अलग है जो बैंगल की शेप में हुआ करती थी. विच वी चूज केयरफुली. जिसको हम सावधानी से चुनते थे. समटाइम इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक. कभी कभी ये मीठी
होती थी और जो विशेष बनाई जाती थी, तो हम ऐसी बैंगल्स के लिए ही हम इच्छा करते थे, और जो लोव्स के लिए, पाव रोटी के लिए तो जो नौकरानियां होती थी घर की, वही लेने जाती थी। The maker made his musical entry on the scene with the jang jang sound of his specially made bamboo staff. Staff होता है एक लॉन्ग स्टिक, एक लंबी छड़ी। बेकर, जो वो बेकर होता था, म्यूजिकल एंट्री करता था, मतलब एक संगीतमय तरीके से सीन में वो एंट्री करता था कि वो आ गया है। कैसे? जैसे झंग झंग साउंड करता था वो, और वो साउंड किससे होती थी? उसकी जो एक बम्बू, बांस की एक छड़ी होती थी, लंबी छड़ी, उससे वो साउंड किया करता था कि वो अब आ चुका है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, उसका एक हाथ बास्केट को सपोर्ट किया करता था, एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू ऑन द ग्राउंड, और जबकि उसका दूसरा हाथ जो होता था वो बैंग, बैंग होता है स्ट्राइक करना, बार बार नीचे जोर से मारना, उस बांस की छड़ी को जमीन पर बार बार मारता था। इट मीन्स एक हाथ से वो टोकरी को सपोर्ट करता था, तो दूसरे हाथ से ग्राउंड पे वो बम्बू से, बांस की छड़ी से आवाज करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, वो जो घर की लेडी आती थी उनको गुड मॉर्निंग कह के संबोधित करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, जो उसकी बांस की छड़ी होती थी उस पर जो वर्टिकल, बिल्कुल सीधी जो छड़ी होती थी उसके ऊपर अपनी बास्केट रख देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को हटा दिया जाता था साइड पर, विद ए माइल्ड रिब्यूक, रिब्यूक होता है छोटी सी डांट, इट मीन हमें डांट लगाकर साइड पे कर दिया जाता था जब बेकर्स आते थे। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स, और सिर्फ नौकरों को ही जो है वो पाव रोटी दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु हम इससे अपनी हार नहीं मानते थे, इट मीन हम हिम्मत नहीं छोड़ते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम एक बेंच पर चढ़ जाया करते थे, और द पैरापेट, पैरापेट क्या होता है? जो एक हम कह सकते हैं कि जैसे बालकनी के बाहर जो छोटी सी लगा दी जाती है, जो प्रोटेक्ट करती है हमको ताकि हम गिर ना जाएं, छत के बाहर लगा दी जाती है या पुल पे भी लगा दी जाती है। तो ऐसी कोई पैरापेट जगह, कवि यहाँ बताना चाहता है कि जब हमको कोई डांट कर साइड पे कर देता था तो हम क्या करते थे? बेंच पर चढ़ जाते थे, पैरापेट पे चढ़ जाते थे, एंड पीप इनटू द बास्केट, और उसकी टोकरी में झांकते थे। पीप इनटू मतलब झांक कर देखना, समहाउ जैसे कैसे भी हो। I can still recall the typical fragrance of those loaves. I can still recall, वो कहता है कि ऑथर कहता है कि मेरे को अभी भी याद है द टिपिकल फ्रेग्रेंस, जो एक अलग ही तरह की फ्रेग्रेंस उन पाव रोटी की होती थी, वो अभी भी मुझे याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स, लोव्स वो तो एल्डर्स के लिए थे, एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और जो वो बैंगल्स बनाई जाती थी जो मीठी होती थी वो बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। अब ऑथर कहता है कि तब हमको चिंता ही नहीं होती थी कि हमने अपने दांतों को ब्रश भी करना है या अपना मुंह भी धोना है, हम तो उसको अच्छे से, ये काम अच्छे से करने की हमको चिंता नहीं होती थी। एंड वाई शुड वी, और हम ये चिंता क्यों करें? who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush, it means उस समय पर ब्रश करने के लिए मैंगो के पत्ते को तोड़ा जाता होगा। तो कभी यहाँ ऑथर कहता है कि हम क्यों उन मैंगो के पत्तों को तोड़ें उस ब्रश करने के लिए, क्यों इतनी मुसीबत मोल लें? एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इतनी जरूरी भी क्यों है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, अब टाइगर ने, चीते ने तो कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं किया। हॉट टी, हॉट टी मीन्स गर्म चाय, जो हम गर्म चाय लेते हैं, कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, मीन्स जो भी हम गर्म चाय लेते हैं वो अच्छे से साफ कर सकती है, सब कुछ धो सकती है। आफ्टर ऑल, मतलब कुल मिला के जो हम गर्म चाय लेते हैं ना, वो सब कुछ साफ कर सकती है। यहाँ देख सकती हो कि जब वो बेकर आता था तो बच्चों को इतनी लगन होती थी कि वो अपना सब कुछ छोड़ देते थे और सिर्फ उसके प्रति ध्यान देते थे, और वो एक्सक्यूज देते हैं कि हम ब्रश भी क्यों कर रहे हैं, टाइगर टाइगर भी तो ब्रश नहीं करता, और हो टीपीओ सब साफ।
हाँ, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस। जो शादी के त्योहार होते थे वो भी मीनिंगलेस होते थे, निरर्थक होते थे। विदाउट द स्वीट ब्रेड, उस स्वीट ब्रेड के बिना, नोन एज बोल, जिसको बोल के नाम से जाना जाता था, जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लॉसेस इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। जैसे कि कोई पार्टी या उत्सव है वो अपना चार्म खो देता था ब्रेड के बिना। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। नॉट इनफ मीन्स और अधिक क्या कहा जाए इस बेकर की कित इम्पोर्टेंस को बताने के लिए कि वो गांव में कितनी उसका महत्व होता था। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। अब जो घर की लेडीज होती थी वो अपनी डॉटर, बेटी की इंगेजमेंट पर के अवसर पर सैंडविच तैयार करती हैं, ऐसा है। केक्स एंड बोलिनहाज आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। जो केक हैं, बोनीलाज हैं, ये दूसरे फेस्टिवल जैसे कि क्रिसमस, इस पर जो है बनाए जाते थे। Thus, the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. इसी प्रकार बेकर की जो भट्ठी की उपस्थिति एक गांव में होना ये भी जो है बहुत जरूरी मानी जाती थी। जैसे कि एक डॉटर के ओकेजन पर सैंडविच का बनना और फेस्टिवल जैसे क्रिसमस पर केक या बोनिलाज का बनना, यहाँ पे बेकर की इंपॉर्टेंस बताई गई है, उनके साथ कोरिलेट की गई है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। जो बेकर और ब्रेड सेलर उन दिनों में होते थे उनकी एक विशेष ड्रेस होती थी जिसको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज। ये एक फ्रॉक के टाइप में होती थी और जो उनके घुटनों तक जाती थी। एक सिंगल ही पीस होता था ये। इन आवर चाइल्डहुड, और हमारे बचपन में, वी सो बेकर्स, हम बेकर्स को देखते थे वीरिंग ए शर्ट, वो शर्ट पहनते थे, एंड ट्राउजर्स, ट्राउजर भी एक पैंट की तरह ही होती है, ट्राउजर पहनते थे, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस। जो जो एक फुल लेंथ की होती है ट्राउजर उससे तो वो छोटी होती थी, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, जो हाफ पैंट होती है वो उससे थोड़ी लंबी होती थी। यहाँ पे उनकी ड्रेसअप सेंस बताई गई है बेकर्स की। इवन टुडे, यद्यपि आजकल, एनीवन हु वियर्स ए हाफ पैंट, जो यदि आजकल जो कोई आधी पैंट पहनता है, विच रीचेस जस्ट बिलो द नीज, जो उनके घुटनों से थोड़ी नीचे तक जाती है, इनवाइट्स द कमेंट, उसके ऊपर क्या कमेंट किए जाते हैं, दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पेदर, कि इसने कैसी ड्रेस पहनी है, पेदर के जैसी ड्रेस पहनी है। क्योंकि पेदर एक वर्ड आया था ना जो बेकर के लिए यूज किया जाता है आजकल। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। जो ये बेकर थे ये महीने के अंत में अपना बिल इकट्ठा किया करते थे सामान्य तौर पे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। जो मंथली अकाउंट होता था उसको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था, दीवार के ऊपर पेंसिल से लिख लिया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। जो ये बेकिंग का काम था ये पुराने दिनों में बड़ा लाभदायक व्यवसाय होता था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर था और उसका परिवार था कभी भूखा नहीं मरता था। he, his family, वह उसका परिवार, and his servants always looked happy and prosperous। prosperous होता है समृद्ध, वह उसका परिवार, उसके नौकर हमेशा खुश और समृद्ध दिखते थे। their plump physique was an open testimony to this। प्लम्प होता है जो मोटा होना, उनका जो मोटा शरीर दिखता था, जो उनका शारीरिक ढांचा मोटा था होता था, वो इस बात का प्रमाण है कि वो हमेशा खुश होते थे और समृद्ध रहते थे, तभी तो वो गोल मटोल होते थे। इवन टुडे, यद्यपि आजकल, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, विद ए जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी हो, जैसे कि एक जैकफ्रूट होता है कटहल का, कटहल उसके जैसी, इट मीन गोल मटोल। यदि कोई आज भी किसी की अपीयरेंस ऐसी गोल मटोल है, इज इजिली कंपेयर टू ए बेकर, उसको बेकर के साथ आसानी से उसकी तुलना की जा सकती है। तो ये था लेसन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें एक
बेकर के बारे में ही बताया गया, जो गोवा में पहले बेकर हुआ करते थे, कैसे वो आते थे मॉर्निंग में और अपनी जो लोव्स ऑफ ब्रेड बेचा करते थे, उनकी ड्रेस ऑफ सेंस का यहाँ जिक्र हुआ है। तो उम्मीद है लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।